हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, देखते हैं आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीट। सीट क्या है ये हम लोग सीखेंगे और सीट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। ओके, और सीट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले सीट क्या है। समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीट्स। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, सीट किसे कहते हैं। सीट एक प्रकार के डेटा को बोलते हैं, एक प्रकार के आंकड़ा कलेक्शन को बोलते हैं। जैसे सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बच्चों, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह यानी कलेक्शन को हम समुच्चय कहते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सुपरिभाषित का मतलब समझना पड़ेगा। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, सुपरिभाषित का मतलब व्यक्ति दर व्यक्ति संग्रह नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब एक ऐसे हमें कलेक्शन बनाना है, एक ऐसे संग्रह बनाना है जो हर एक वस्तुओं के, जो हर एक व्यक्तियों के हिसाब से उसका संग्रह एक ही हो। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जानवर का नाम बताइए तो दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जानवर के नाम बताइए। तो मैं बोलूँगा टाइगर हो सकता है, बाघ, लायन, स्नेक, बियर, भालू जिसे हम बोलते हैं, या एक्सेट्रा। बच्चों, ये मेरे द्वारा हो गया, माई सेल्फ, मेरे खुद के द्वारा हो गया। मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है आपके द्वारा कोई चिड़िया हो सकती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो छिपकली से डर जाती है, तो उसके हिसाब से वो सबसे खतरनाक जानवर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो कहने का मतलब एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो व्यक्ति दर व्यक्ति चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से ये 4 या 5 जो भी मैं जानवर का नाम लिखा हूँ सबसे खतरनाक है, तो ये कलेक्शन आपके हिसाब से भी होना चाहिए, तब उसे हम सेट कहेंगे, अदरवाइज सेट इसे हम नहीं कहेंगे। ठीक है। अगर मैं किसी और से पूछा कि आप बताइए 5 सबसे खतरनाक जानवर का नाम, तो वो बता दिया, वो भी लायन बता दिया, कोई छिपकली बता दिया, कोई कॉकरोच से ही डर जाता है तो उसके लिए वही सबसे खतरनाक जानवर है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो हम लोग कलेक्शन बना रहे हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर, ये व्यक्ति दर व्यक्ति सेम होना चाहिए सेट होने के लिए, अदरवाइज वो हमारा एक सही सुपरिभाषित कलेक्शन नहीं होगा। सुपरिभाषित का मतलब ही होता है कि व्यक्ति दर व्यक्ति कलेक्शन नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीट होता क्या है। ओके, एक और एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा बच्चों। जैसे मैं आपसे पूछा कि बताइए 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का एक कलेक्शन बताइए।
मैं आपसे पूछा कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का एक आप कलेक्शन बनाइए, ठीक है। तो आप बताया 1, 3, 5, 7, 9, यही ना होगा 10 से कम। मैं किसी दूसरे पर्सन से पूछा, मान लीजिए ये आपसे मैं पूछ लिया तो आप ये बताएं, और किसी दूसरे पर्सन से पूछा तो वो भी वही बताएगा 1, 3, 5, 7 और 9। किसी तीसरे भी पर्सन से पूछूंगा तो वो भी इसका जवाब यही देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे व्यक्ति दर व्यक्ति जो भी कलेक्शन बन रहा है सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम सेट्स कहेंगे, ओके। क्योंकि किसी से भी पूछा जाए कि 10 से कम प्राकृत संख्या का नाम बताइए तो सभी लोगों का यही कहना होगा 1, 3, 5, 7 और 9। आई होप आप लोग बच्चों समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है। बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट रिप्रेजेंटेशन। जो भी समुच्चय होता है उसको हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं वो हम पढ़ेंगे। सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम किस प्रकार से एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे अब वो हम देखने वाले हैं। अभी मैं आपसे पूछा बच्चों कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का नाम बताइए, तो आप क्या बताए? 1 बताए, 3 बताए, 5 बताए, 7 बताए और 9 बताए। अब इसे तो हम मान लिए ये एक प्रकार की सेट्स है, ठीक है, ये एक प्रकार की सेट है। अब एक सेट जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है जो भी सेट का एक संग्रह होगा उसे हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। बच्चों इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। एक जो भी होता है एक प्रकार के जो भी समुच्चय होता है उसे हम एक कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और इनके अवयवों के बीच हम एक कमा देते हैं। दूसरा चीज़ इनके अवयवों के बीच हम कमा देते हैं और ये जो मैं लिखा हूँ ना इन्हें हम अव्यय बोलते हैं। इन्हें हम अव्यय इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जितना भी है ये सब के सब क्या है? एलिमेंट्स है, सेट का एलिमेंट्स है, ठीक है। बच्चों दो चीज़ सीख गए कि सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और साथ ही साथ उनके बीच जो भी ये एलिमेंट्स होता है उन्हें हम कम्मा के द्वारा अलग करके रखते हैं। दूसरा चीज़ हो गया, एक और हम देख ले रहे हैं। दूसरा चीज़ ये जितना भी अव्यय होता है अव्ययों को दोहराया नहीं जाता है। बच्चों मैं आप लोग बता दूं कि अव्ययों को लिखते समय एक चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि अव्ययों को हम दोहराते नहीं हैं। कहने का मतलब मैं आपसे कहूं कि आप स्कूल एक जो वर्ड है इसका एक सीट बनाइए, तो आप क्या करेंगे? अगर सीट बनाना होगा तो एस देंगे और सी देंगे, एच देंगे, डबल ओ लगाएंगे और एल। इसे आप सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इनके अवयवों के बीच कमा दे देंगे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर सेट में किसी भी सेट बनाते समय अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसे हमें 2 बार नहीं लिखना है, इसे हमें 1 बार ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं ओ को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, मात्र एक ही ओ यहाँ पे पुट इन करूँगा, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्या है? सेट बनाते समय अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। इसलिए कॉपी बंद कर दिया। सही बात है। बच्चों एक और, जो भी सेट होता है बच्चों, जो भी सेट होता है उसे हमेशा सेट को हमेशा कैपिटल लेटर यानी
से सूचित किया जाता है। बच्चों जो भी सीट बनता है ना उसको हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट उसे हम बच्चों जब भी ये सीट बनता है उसे हम हमेशा बड़े अक्षरों से यानी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे मान लो अभी हम लोग एक सीट बनाए थे स्कूल का, उसी का बना ले रहे हैं SCHOL। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, कॉमा से डिनोट कर देंगे। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ ध्यान क्या देना है, इसे हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। इस यहाँ पर कैपिटल लेटर ये होना चाहिए। बच्चों समझ में आ गया? चलो एक लास्ट वन हमारा सेट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सेट रिप्रेजेंटेशन में क्रम यानी ऑर्डर मायने नहीं रखता है, समझ में आया बच्चों? मतलब सेट रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर क्रम का कोई मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब जब भी हम अगर इसे हमें लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसे अगर हम लिखना चाहें तो C को हम पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद S भी लगा सकते हैं, इसके बाद O भी लगा सकते हैं और H भी लिख सकते हैं और बाद में L, या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से कहीं पहले L भी लिख सकते हैं और H भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं और S लिख सकते हैं। ये चीज़ सेट रिप्रेजेंटेशन में हमें ध्यान देना पड़ता है। बच्चों एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं कि सेट रिप्रेजेंटेशन में हमेशा इसे हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, साथ ही साथ उनके अवयवों के बीच हम कमा देना नहीं भूलते हैं, और साथ ही साथ सेट को हमेशा हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और सेट रिप्रेजेंटेशन में कोई ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, उनके एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, किसी को भी कहीं भी हम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ एक लास्ट वन, उनके अवयव को दोहराया नहीं जाता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।